अब ये है, जैसे मान लो ये आधा हो गया, कितना हो गया, आधा हो गया। ये क्या पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट है, पॉइंट ए आपका फिक्स है, पॉइंट बी फ्री है। इसमें यूडीएल लग रहा है जो कि डिस्टेंस ए पे ही लग रहा है, और यूडीएल है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर में। अब निकालना क्या है, हमें स्लोप निकालना है किसका, बी पॉइंट का, और डिफ्लेक्शन निकालना है बी पॉइंट का, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन अभी तक हम लोगों ने किया है, अगर वो याद है तो निकल जाएगा। देखो इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से करके बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये था। अब ये लोडिंग तुम्हारा कितना, सिर्फ इतना ही था, इसके वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा। तो ये डिफ्लेक्ट होगा कैसा, ये कर्व हुआ, ये वाला सेक्शन कितना होगा, कर्व रहेगा, जहां तक लोडिंग रहेगा वहां तक कर्व होता है, और फिर उसके बाद ये हो जाता है स्ट्रेट। तो ये है आपका इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन है। ये वाला कर्व में रहेगा, ये वाला ये इस पॉइंट से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ठीक है। हमें डिफ्लेक्शन यहाँ का निकालना है ना, तो यहाँ स्लोप निकालना है, ठीक है। तो देखो स्लोप के लिए पहले स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक टेंजेंट डालेंगे, जो पॉइंट आएगा वो थीटा आएगा। जैसे यहाँ मान लो ये पॉइंट सी है, तो थीटा किसका होगा, सी का होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन डाला, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है। तो ये टेंजेंट जो स्लोप थीटा सी का होगा, वही स्लोप किसका होगा, थीटा बी का भी हो जाएगा। यहाँ पे भी स्लोप उतना ही है, यहाँ पे चेक करें तब भी स्लोप उतना ही होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन है। यहाँ स्लोप उतना ही है, यहाँ भी स्लोप उतना ही है, यहाँ भी स्लोप उतना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो थीटा बी किसके बराबर हो गया, थीटा सी के बराबर हो गया। अब हम लोग ये देखें कि ये अगर ऐसा है, और लोडिंग इसमें अगर डब्लू लग रहा है, और ये लेंथ कितना है, एल है, तो स्लोप कितना होता है इसका, माइनस का डब्लू एल क्यूब अब डिवाइडेड बाय 6 EI। तो फाइनल हमारा थीटा बी कितना हो जाएगा, माइनस डब्लू एल, कौन सा, ये वाला ले लेते हैं हम लोग एल। अब यहाँ पे लोडिंग कितना किस में लग रहा है, कितना तक लग रहा है, यहीं तक लग रहा है कि, तो कितना डिस्टेंस है, ए है। तो एल की जगह पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6 EI, ठीक। तो ये हो गया हमारा थीटा बी। अब देखो इसका डिफ्लेक्शन हुआ इसमें, इस जगह पे, तो डिफ्लेक्शन वाई एट सी कितना हो जाएगा, ये है ना वाई, ये डिफ्लेक्शन कौन सा, वाई एट सी है, ये वाई टू ले लो। तो ये वाला डिफ्लेक्शन हमें निकालना वाई सी, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन होगा। तो ये वाई सी कैसे निकलेगा, ये अगर है, इसके लिए हमें क्या पढ़े थे डिफ्लेक्शन, अगर ये टोटल लोड लग रहा है एल तक, और यूनिट इसका डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, तो यहाँ वाई कितना होता था, वाई एट फ्री एंड पे, तो ये होता था डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 EI, किसमें, माइनस में होता था। तो ये सी पे कितना हो जाएगा, अगर सी पे लग रहा है तो ये तो आपका था डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसका लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो एल की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, ए डाल देंगे। तो माइनस डब्ल्यू एल की पावर, एल के जगह पे क्या डालेंगे, ए डालेंगे, तो ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 EI। तो ये वाई सी हो गया। अब वाई टू कैसे होगा, अब ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सी एंगल कितना है, थीटा सी है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल सी एंगल कितना होगा, थीटा सी होगा। अब वाई टू निकालना है हमको। अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस ए, एल माइनस ए। तो देखो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यही होता है ना। अब ये इतना स्मॉल होता है ना कि ये आर्क के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, ये बहुत छोटा है। या ऐसे कर लो, या 10 फाई करके निकाल लो, 10 फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई टू डिवाइडेड बाय एल माइनस ए। अब ये फाई बहुत छोटा होता तो 10 फाई किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई टू डिवाइडेड बाय एल माइनस ए। या तो ऐसा निकाल लो या ऐसा निकाल लो, दोनों सही है, ठीक है।
तो जनरली तुम लोग tan phi से ही निकालो। देखो क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे tan थीटा सी इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाय l माइनस ए। अब tan थीटा से थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा से कितना हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा। तो थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा वाई सी डिवाइडेड बाय एल माइनस ए। यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, वाई सी बराबर थीटा सी इंटू एल माइनस ए। तो थीटा सी कितना है, माइनस डब्लू। ये थीटा बी और थीटा सी एक ही है, यही थीटा बी थीटा सी है ना, जो थीटा सी था वही थीटा बी था। तो थीटा सी इंटू एल माइनस ए, थीटा सी इंटू एल माइनस ए। तो वाई सी नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये करोगे तो वाई टू आएगा ना, ये हो जाएगा आपका वाई टू, ये हो जाएगा वाई टू, ये हो जाएगा वाई टू। ठीक है, वाई टू इक्वल टू थीटा सी मतलब माइनस का डब्लू ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI इंटू एल माइनस ए। अब टोटल डिफ्लेक्शन बी का कितना हो जाएगा, ये वाई एट बी हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कर देंगे वाई टू प्लस वाई सी का। तो वाई एट बी कितना हो जाएगा, वाई सी प्लस वाई टू। तो वाई एट बी हो जाएगा आपका, वाई सी कितना था, तो ये वाई सी था आपका माइनस का डब्लू ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8EI, ये भी माइनस का है वाई टू। तो मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर लिख लेता हूँ, माइनस का डब्लू ए की क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI इंटू एल माइनस है, एल माइनस ए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ये आपका हो गया थीटा, थीटा बी या थीटा सी, ये हो गया फाइनल डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट का। तो अगर एक्सप्रेशन हमको याद है तो उसको कन्वर्ट करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब इधर क्या था कि पहले यहाँ लग रहा था, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अब डिफ्लेक्शन यहाँ लग रहा है। तो यहाँ निकालना क्या है आपको, थीटा बी कितना आएगा और डिफ्लेक्शन बी पे कितना आएगा। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, ये इस लोकेशन पे लग रहा है लोडिंग, तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कैसे, देखो इसको, इस इक्वेशन को, इस बीम को कैसा लिख सकते हैं, क्या करेंगे, ये हमने यूडी लगाया पूरे में, जो कि यूनिट क्या हुआ, डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, माइनस माइनस बोलो या प्लस ही करो, कोई बात नहीं है। इसका ये कितना हो गया, ये अगर टोटल एल था और ये यहाँ से यहाँ तक ए है, ये कितना होगा, एल माइनस ए। इन दोनों को जोड़ दो, ये है मतलब डाउनवर्ड में यूडियल लगाया, ये है अपवर्ड में यूडियल है। ठीक है, तब इन दोनों को जब सम करोगे तो कैसा होगा, ये डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, ये अपवर्ड आ रहा है, तो ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा, एल माइनस है। ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, एल माइनस ए। ये दोनों जब मिलाएंगे तो ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा किसका, इसी के बराबर। तो ये दोनों का इफेक्ट देख करके अगर प्लस कर दें हम लोग यहाँ पे, ये बी है, यहाँ का डिफ्लेक्शन प्लस इसका डिफ्लेक्शन, दोनों को सम कर दे तो फाइनल हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा बी पॉइंट का, इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए स्लोप निकालेंगे हम लोग। जैसे स्लोप मतलब इसका है ना, तो स्लोप एट बी कितना होता है, डब्ल्यू एल है, एल के पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI। ठीक, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप एट, मान लो ये पॉइंट सी है आपका,
ये पॉइंट सी है, स्लोप एट सी या स्लोप एट बी, यही है ना। ये क्या होता है, माइनस का होता है। अब ये लोडिंग उल्टा लग गया तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस में होता तो ये साइन कैसा होगा, प्लस में हो जाएगा। डब्ल्यू एल क्यू बाय 6 है, तो अब यहाँ पे एल कितना है इसका, एल माइनस ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 ये हो गया स्लोप। बी पे निकालो या सी पे निकालो। और फाइनल स्लोप अगर निकालना है किस पे, अगर फाइनल स्लोप आपको चाहिए थीटा एट बी पे, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा एट बी 1 कर लो, इसको सी कर लो या ए कर लो, नहीं 1 2 पे 1 करो या इसको 2 कर लो। तो थीटा एट बी क्या होगा, थीटा एट बी, इसको भी 2 कर लो, तो थीटा एट बी 1 प्लस थीटा एट बी 2, ठीक है। तो इन दोनों को सम कर लो, जिससे क्या आ जाएगा, हमारा स्लोप एट बी आ जाएगा। तो स्लोप एट बी कितना हो जाएगा, माइनस का डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये आ रहा प्लस का डब्ल्यू एल माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 ठीक। तो ये इसका आ गया किसका, स्लोप का। ये वाले वैल्यू किसका है, ये इस पॉइंट पे आपका, इस लोकेशन के लिए ऐसे बिल्डिंग अगर आपका यूडीएल लग रहा है तो उसके लिए हमारे पास फाइनल थीटा एट बी कितना आ गया, ठीक है। अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो, डिफ्लेक्शन निकालना है तो जैसे देखो यही था ना, ये आपका बीम था जिसका लोडिंग W, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आता है। अगर ये ए पे लग रहा था तो यही बनाया था हम लोगों ने। प्लस का तो ये वो हो जाता था L माइनस ए, और ये वाला हो जाता आपका ए, और ये टोटल L था, ये यूनिट W, ये यूनिट W, ठीक है। अब इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कितना होगा, डिफ्लेक्शन एट B1, ये B1 है, ये भी B2 है मान लो, तो डिफ्लेक्शन एट B1 कितना हो जाएगा, डिफ्लेक्शन तो निकाल लिया था हमने, स्लोप निकालना था। स्लोप एट B1 कितना हो जाएगा, तो ये होता है W L4 डिवाइडेड बाय ATI, किस में होता है, माइनस में होता है। अब YB2 कितना हो जाएगा, इस लोकेशन का चाहिए, इस लोकेशन का चाहिए, तो मतलब पहले ये वाला डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो कि होता था क्या, वाई सी, ये अगर सी पॉइंट है तो वाई सी 1 प्लस फिर स्लोप एट सी 1, अगर ये सी है तो स्लोप एट सी प्लस इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो कितना है, एल ए डिस्टेंस है, ठीक है, ये ए हो गया। तो y एट C1 मतलब माइनस, ऐसे में माइनस आता है, अगर अपवर्ड रिएक्शन लग रहा है, अपवर्ड लोडिंग लग रहा है तो प्लस हो जाएगा। प्लस का W L माइनस ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय ATI प्लस, अब देखो थीटा सी अगर ऐसे लोडिंग के लिए क्या होता, माइनस होता था, तो ये लोडिंग चेंज हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हम लोग माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। थीटा सी मतलब यहाँ का इस लोकेशन पे यहाँ थीटा सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये W L माइनस ए का क्यूब, इधर नहीं आ रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखो आप y एट B2 इक्वल टू W L माइनस ए का 4 डिवाइडेड बाय ATI प्लस, अब देखो यहाँ का थीटा सी निकालना था ना, ये थीटा सी, तो थीटा सी कैसे निकलेगा, ये साइन चेंज है मतलब अपवर्ड है तो, लेकिन थीटा सी माइनस में आता था, अपवर्ड है साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस थीटा सी कितना, W इंटू एल माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय 6CI इंटू, अगर हम लेंथ का मल्टीप्लाई कर दे
तो ये ए, तो ये डिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाई एट V2 हो गया। अब फाइनल हमारे पास वाई एट बी कितना हो जाएगा, वाई B1 प्लस वाई B2, इसको और इसको सम कर देंगे तो जो फाइनल डिफ्लेक्शन आएगा वो इस लोकेशन का डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है।